हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। बढ़िया है ना, सब मस्त है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक वॉशिंग मशीन मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। वो मुझे डिलीवर हो गया है कल। मैंने सिर्फ उसका डब्बा खोला है, बाकी अभी बिल्कुल नहीं खोला है। वो आपके सामने ही मैं खोलूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको नया वॉशिंग मशीन अपना। तो फ्रेंड्स, अभी जिस वॉशिंग मशीन के बारे में मैंने बताया था आप लोग को, वो ये है सैमसंग का नया वॉशिंग मशीन जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर दे के मंगवाया है। ये कल ही मुझे डिलीवर हुआ। ये जो है ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस 6.5 केजी ये टॉप लोड का वॉशिंग मशीन है। इसे टॉप लोड कहते हैं। जिसका ऊपर वाला फ्लैप खुलता है इसे टॉप लोड कहते हैं। कुछ फ्रंट लोड होता है, उसके यहाँ पे आप यहाँ पे से कपड़ा डाल सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो होता है जिसमें से आप कपड़े अंदर थ्रू कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड, इसको फ्रंट लोड कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है इसे टॉप लोड वॉशिंग मशीन कहते हैं। ये 6.5 केजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और ये ऑटोमेटिक है। एक जो होता है वो सेमी ऑटोमेटिक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें 2 टब होते हैं। एक टब में हम कपड़े धोते हैं और उसके बगल में ही स्पिन का सेक्शन होता है जिसमें हम कपड़े सुखा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसी में कपड़े धुलते भी हैं, रिंस भी होते हैं, मतलब खंगाल भी दिए जाते हैं और उसके बाद इसी में सूखते भी हैं। सब कुछ इसी में हो जाता है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक कहते हैं। और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हमें कपड़े एक बार धुल जाते हैं, फिर उसे निकाल के सुखाने के लिए हमें उसे टब में से निकाल के दूसरे वाले टब में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसमें हमें खुद मेहनत लगती है, तो इसलिए उसे सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। और ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें आप एक बार डाल दो, उसके बाद टाइमर इसमें होता है सेट करने का, वो आप सेट कर दो। फिर इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही मशीन सब काम करके धो के सुखा के आपका कपड़ा रख देगा। आपको बस निकालना है और उसे थोड़ा धूप दिखा देना है। बिना धूप के ना कपड़े अच्छे स्मेल नहीं आती, इसलिए कपड़ों में धूप लगना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, तो मुझे ना इसकी सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो मैं मार्केट गई थी। मार्केट से मैं एक्सटेंशन बोर्ड लेके आई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, इसे लगा दिया है। इसमें मैंने इसका पावर प्लग लगा दिया है, ठीक है। और फिर ये एक्सटेंशन बोर्ड की सप्लाई देते रहिए। ये रहा मेरे पास स्विच, इसमें मैंने अपना प्लग लगा दिया। एक्चुअली ये दूर था और उसका जो वॉशिंग मशीन का पावर सप्लाई था वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया। ये एक्सटेंशन बोर्ड दोस्तों मैं मार्केट से ख़रीद के लाई। ये मुझे 200 के आसपास का पड़ा था, ठीक था। ये 2 पिन का है, तो इसमें अगर कुछ और भी ज़रूरत हो तो मैं इस वाले में लगा सकती हूँ। चलिए अब इसकी सप्लाई दे देते हैं। इसकी मैंने सप्लाई दे दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पावर बटन दबा देती हूँ। ये देखिए सप्लाई आ गई इसमें। उसके बाद ये जो है नॉर्मल मोड में, ये वॉशिंग साइकिल्स है, ये नॉर्मल मोड में। अगर आपको इसको चेंज करना है, डेली यूज़ के कपड़े हम नॉर्मल में ही धुल लेते हैं, जो ज़्यादा गंदे नहीं है, थोड़े बहुत ही है, उन्हें हम नॉर्मल मोड में धुल लेते हैं। मान लो कि हमें कुछ कपड़े बिल्कुल ऐसे ही तुरंत धो के निकालने हैं, मतलब उसका हमने कुछ यूज़ ही नहीं किया है, तो उसके बाद हम ये साइकिल बटन जो यहाँ पे उसको प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये क्विक वॉश में आ गया। इसमें मतलब तुरंत जल्दी से धुल के काम ख़त्म करना है। उसके बाद कुछ हमारे जो डेलिकेट चीज़ें हैं उन्हें हम डेलिकेट मोड में धोएंगे। जो हमारे महंगे कपड़े हो गए या बाहर जाने के फॉर्मल्स हो गए या अच्छे कपड़े हैं जिन्हें हम बाहर पहन के जाते हैं, वो सब हम डेलिकेट्स में धो लेंगे। इसके बाद ये है सोक करके रख देना है कुछ टाइम तक, और उसके बाद नॉर्मल मोड में इसे धोना है। आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं कि कितना देर के लिए सोक करके रखना है, उसके बाद कब धोना है। उसके बाद लास्ट जो है वो एनर्जी सेविंग मोड है, मतलब इसमें पावर की, बिजली की बचत होती है, तो इस मोड में भी हम कपड़े धो सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसको हर 3 महीने में साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो साफ़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इको टब क्लीन मोड में जाएंगे, साइकिल दबाएंगे। ये इको टब क्लीन मोड है। इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हर तीसरे महीने में करेंगे। कपड़ा धोते हैं तो जैसे मान लो आज हमने स्टार्ट किया, तो 3 महीने बाद जो डेट आएगी उसमें इको टब क्लीन कैलेंडर में हम मार्क कर लेंगे कि वो 3 महीना कब आ रहा है। एक रफ़ आइडिया रखेंगे हम, और उस तीसरे महीने में हम इको टब क्लीन कर देंगे। इसमें सिर्फ सर्फ, यहाँ पे जो ये देखिए आप, ये जो है डिटर्जेंट डालने का जगह है, स्पेस है। यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल देंगे इस वाले एरिया में। जो भी सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं वो इस डिटर्जेंट वाले एरिया में आप डिटर्जेंट डाल देंगे। इसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। ये डिटर्जेंट वाला एरिया डाल के फिर इसे आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद ये सारे मोड्स मैंने आपको बता दिए। फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी से नॉर्मल ही कर लेते हैं। ये नॉर्मल मोड में आ गया।
दूसरा क्या है, इनके 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है वॉश, दूसरा है रिंस, फिर तीसरा है स्पिन। वॉश में मतलब आपके कपड़े धुलते हैं, धुल के कपड़े, और उसके बाद रिंस होता है। रिंस मतलब कपड़े को खंगालते हैं पानी से, हमारी साइड तो खंगालते ही बोलते हैं, पानी डाल के उसके बाद उसमें कपड़े को बार बार रोटेट करके घुमा के उसे साफ़ करते हैं। उसके बाद स्पिन, स्पिन में क्या करते हैं, कपड़ों को सुखा देते हैं, मतलब ड्रायर की तरह काम करता है, कपड़े उसमें सूख जाते हैं। उसके बाद आपको कपड़े निकालने हैं, फिर बाहर धूप में फैला देना है। दोस्तों धूप में कपड़ा डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर धूप ना मिली हो कपड़ों को तो उसमें अजीब सी एक स्मेल आ जाती है। फ्रेंड्स, कपड़ों को ना एक बार धुल लेने के बाद वॉशिंग मशीन में धूप में ज़रूर डालना चाहिए। धूप में जाने से उनमें जो स्मेल होती है वो मर जाती है, और जो थोड़े बहुत कीटाणु बचे होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो उन्हें सनलाइट ज़रूर प्रॉपर मिलनी चाहिए जब भी हम कपड़े सुखाते हैं। उन्हें घर के अंदर नहीं सुखाना चाहिए, नहीं तो घर में भी एक सीलन सी आ जाती है, मॉइस्चर घर में भी आ जाता है। बाहर आप देंगे, धूप में जाएंगे, कपड़े एकदम कड़क सूखते हैं और बहुत अच्छे, पहनने में मज़ा आता है उन कपड़ों को। और फ्रेंड्स, इसमें वाटर लेवल भी अलग अलग एडजस्ट कर सकते, उस हिसाब से टाइमर एडजस्ट होगा। अगर वाटर लेवल 1 है तो 38 मिनट्स तक आपका वॉश होगा, मतलब 38 मिनट में ही सारा काम हो जाएगा, आपका कपड़ा धुल जाएगा, रिंस हो जाएगा और स्पिन हो जाएगा। अगर वाटर लेवल आपका 2 है तो 40 मिनट टोटल लगेगा आपका कपड़ा धुलने में, साफ़ होने में और सूखने में। अगर 3 है तो 41 मिनट्स लगेंगे, 4 है तो 43 मिनट्स लगेंगे, और 5 है तो 60 मिनट लगेंगे। टोटल 1 घंटे लग जाएंगे आपके कपड़े को धुलने में, रिंस होने में, स्पिन। ये वाटर लेवल इस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपने कितने कपड़े धोने के लिए डाले। अगर कम कपड़े हैं तो वाटर लेवल 1 में ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा कपड़े हैं तो 2 में, और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मतलब फुल कैपेसिटी पे आप इसे रन कर रहे हैं तो फिर 5 नंबर, यानी 1 घंटा लगेगा, ये कपड़ा धुल के पूरा सूख जाएगा। और दोस्तों क्या होता है कि मानसून में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े सूखने में। तो इसमें क्या है, मानसून मोड भी है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। मतलब 60 मिनट तो वो पहले ले ही रहा था, 15 मिनट और लेगा और आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। आप उसे घर में ही किसी रस्सी, अलगनी या रस्सी पे कपड़े डाल के और उसके बाद पंखा चला दीजिए, कपड़े घर में ही सूख जाएंगे। या आपको लगता है वो तब भी नहीं सूखेंगे तो फिर आप 30 मिनट भी कर सकते हैं, तो 90 मिनट ये हो जाएगा। और फिर कपड़े आपके बिल्कुल ऐसे सूख जाएंगे कि बस आप उन्हें रूम में डाल दीजिए और पंखा चला दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका जो वाटर इनलेट पाइप होता है वो ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। सेमी ऑटोमेटिक वाला पाइप जो होता है वो दूसरी तरह का होता है, और ऑटोमेटिक वाला पाइप दूसरी तरह का होता है। इसकी एक फिटिंग जो है उधर उन्होंने नल में कर दी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये नल में इन्होंने फिटिंग कर दी है, हमें बस वो पाइप लेना और इसमें यहाँ पे लगा देना है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लगा रहता है इसमें हर समय, इसे बस हम लोग खोलते हैं और निकाल लेते हैं। जब भी हमें कपड़ा धोना हो तो हम इस वाले नॉब को उस टैप में लगा देंगे। और दूसरी चीज़ जो होती है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ, ये है इसका ड्रेन पाइप। ये इसका ड्रेन पाइप है, ये BC में होता है। ये ड्रेन पाइप मतलब जब कपड़ा आपका धुल गया उसके बाद जब आप सुखा रहे हो तो पानी जो निचोड़ रहा है उसके बाद पानी को कहीं से तो निकलने का रास्ता होना होगा, तो इसके लिए ड्रेन पाइप दिया होता है। ये मेरी छोटी हो गई है, इसका मैं अभी एक्सटेंशन लाऊंगी और फिर मैं इसमें लगा दूंगी, ताकि ये मैं इसे फिर मैं अपने बाथरूम के पास वाले एरिया में डाल दूंगी। अभी ये छोटा हो गया तो ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मुझे भी मार्केट जाना है और इसका एक्सटेंशन लाना है। फिर इसके साइड में ऐसा होल्डर भी लगा होता है, इसे इसके बैक साइड में होल्डिंग करने के लिए एक प्लेस होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रेंड्स, ये ड्रेन पाइप को होल्ड करने का स्पेस है। यहाँ पे आप ड्रेन पाइप को अपना काम होने के बाद उसके बाद यहाँ पे लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लगा दिया ताकि इसमें से पानी चूता ना रहे और आपका घर ना गंदा हो। ये 3 स्टार रेटिंग का है। एनर्जी कंजम्पशन जो आप देख रहे हैं बहुत ही कम है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोग को और बताना भूल गई, ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर है ये वाला यूनिट, इसे भी आपको हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेना होगा। इसमें जो भी गंदगी है ये सब आ जाती है। इसका नाम है ये मैजिक फ़िल्टर। इसमें पूरा गंदा जितना भी कपड़ों का होता है वो सब इसमें जमा हो जाता है। कोई बटन वटन भी है वो सब भी इसमें फंस जाता है। तो आपको इस बार इस मैजिक फ़िल्टर को क्लीन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और फिर इसे इसकी ही जगह पे प्रॉपर लगा दीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे प्रेस करके इसे लगा दीजिएगा। इसे निकालने में भी बहुत आसान है, इसे आप ऊपर से प्रेस करके ऐसे निकाल लीजिएगा। ओके, फिर इसे मैंने सेट कर दिया है वापस।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। इसे ऑफ़ करने के लिए पावर ऑफ बटन है, इसे आप दबा दोगे, इसकी सप्लाई बंद होगी। अब हमने इसे यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड से लगाया था, हमने इसे भी बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन मुझे कल डिलीवर हुआ था। कल सुबह ही 11 बजे के पहले फ्लिपकार्ट वालों ने ये वॉशिंग मशीन मुझे ला के दे दिया था। इसका प्राइस जो है वो तो 16,000 रुपये है, बट कुछ डिस्काउंट करके ये मुझे 11,000 का पड़ा था। तो 11,000 मुझे 5,000 रुपये की सेविंग्स हो गई थी। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो भाई, मैंने 5,000 रुपये बचा लिए वॉशिंग मशीन पे। उसके बाद कल सुबह 11 बजे ही ला के ये मुझे डिलीवर किया था फ्लिपकार्ट वालों ने। उसके बाद सैमसंग के कस्टमर केयर से कॉल आया था मुझे, और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था मुझे बताने के लिए कि इसका डेमो देने के लिए कि ये वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है और ये ठीक है कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है ना, फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी दे रहे हैं तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं, ताकि वो वहीं पे देख ले कि आइटम जो उन्होंने भेजा है वो डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो वो तभी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बाद में उसके बाद वो रिप्लेस नहीं करते हैं। इसलिए ओपन बॉक्स डिलीवरी आजकल फ्लिपकार्ट वाले दे रहे हैं, और साथ में वो OTP भी भेज रहे हैं। तो आपको OTP उनको देना होगा, तभी आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड माना जाएगा। तो सेफ़ है ये, बहुत अच्छा है फ्लिपकार्ट का ये इनिशिएटिव सामान डिलीवर करने का। और सैमसंग वालों की भी सर्विसेज अच्छी थी। वो तुरंत उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, वो आए, उन्होंने मुझे डेमो करके दिखाया बिल्कुल भी। और उसके बाद आज से मैं इसमें कपड़े धोना शुरू करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा वॉशिंग मशीन कैसा काम कर रहा है, इसमें कपड़े साफ धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे जाना है कपड़े धुलने के लिए, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूँगी कि इसमें कपड़े कैसे धुले हैं। और फ्रेंड्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, और कुछ ना कुछ अपनी हॉबी को परस्यू ज़रूर करिए। उसमें आपका मन लगा रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। हमेशा सकारात्मक बने रहिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।